दिल्ली में कोरोना संक्रमण के डाटा पर जारी है जंग। 6 फर्जी शिक्षकों को मिलने से मचा हड़कंप। पाक से मिली आतंकी हमले की धमकी। मुंबई में हाई अलर्ट। टिकटॉक बैन होने पर टीएमसी सांसद ने सरकार को घेरा। अमेरिकी सांसद ने की भारत की तारीफ। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मरीजों के आंकड़ों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है घमासान। बीजेपी ने जारी किया है कोरोना संक्रमितों का डाटा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का आया बयान। बीजेपी ने जो डाटा जारी किया है वो मेरा नहीं है, भारत सरकार का है, जो उसके एक्सपर्ट ने दिया है। सरकार को जनता के साथ यथास्थिति ही साझा करनी चाहिए। यूपी में एक बार फिर से शिक्षक घोटाला सामने आने से हड़कंप मच गया है। बाराबंकी जिले में 6 शिक्षक पाए गए हैं फर्जी पाए गए कर्मचारियों की जन्मतिथि और पैन नंबर है एक जैसे, लेकिन काम कर रहे हैं दो लोग। बीएसए ने दिए हैं जांच के आदेश। इससे पहले भी फर्जी भर्ती के मामले में पिता पुत्र को किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से भारत में आतंकी हमले की धमकी दी गई है, जिसके बाद पूरे मुंबई में जारी किया गया है हाई अलर्ट। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालय, 5 सितारा होटल जैसे जगहों पर बढ़ाई गई है चौकसी। मुंबई इंटरपोल और आईबी ने किया है पाक से आने वाले धमकी भरे कॉल को ट्रेस। फिलहाल जारी है कॉलर के वेरिफिकेशन की जांच। भारत सरकार के टिकटॉक को बैन करने की घोषणा के बाद आ रही है लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने दी है टिकटॉक बैन पर अपनी प्रतिक्रिया। नुसरत जहां ने कहा कि टिकटॉक हजारों लोगों की कमाई का जरिया था। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो इसके बैन होने से बेरोजगार हो गए। आतंकवाद के कारण पूरी दुनिया में छाए संकट से निपटने के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी को लेकर अमेरिकी सांसद ने की भारत की तारीफ। सांसद ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहते हुए कहा कि अमेरिका के अच्छे दोस्त बनने के लिए आपका शुक्रिया। फरवरी में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सुरक्षा और रक्षा सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और महिला उद्यमियों को मिला है बढ़ावा। भारतीय आयुर्वेद संस्था पतंजलि के कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल के तैयार करने के बाद उस पर लगी रोक के बाद विवाद गहराता जा रहा है। बाबा रामदेव ने विवाद को केवल सरकार का मायाजाल बताया है, लेकिन वो बिना किसी बड़े मंत्री से बात किए ही दवा को लाएंगे बाजार में। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को कोरोना संकट से निपटने की दिशा में बताया है अच्छा कदम। जल्द मिलेगी पूरे देश में दवा। चीन को भारत के साथ विवाद करना काफी महंगा पड़ रहा है। भारत सरकार के चीन के खिलाफ उठाए गए कई ठोस कदम के बाद अब चीन को मिला है एक और झटका। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीन के साथ रद्द किया अपना 4G टेंडर। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीन की कंपनियों से सामान न खरीदने के दे दिए हैं निर्देश। अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा बढ़ावा। भारत में 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानों और कंपनियों को खोलने की इजाजत दी गई है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बीते 3 महीनों से चली आ रही मंदी को थोड़ी राहत मिली है। बीते 1 महीने में मारुति ने बेची 57,000 गाड़ियां। साल 2011 में वर्ल्ड कप के फाइनल के फिक्स होने को लेकर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष अरविंद डिसिल्वा से की गई पूछताछ। विश्व कप के फिक्स होने और कई बड़ी पार्टियों के होने का लगा है आरोप। करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन प्राइम के साथ की डील साइन। 2 साल की होगी डील। $multi-million फर्स्ट लुक टेलीविजन डील दिया गया है नाम। प्रियंका अब भारतीय परंपरा और देसी तौर तरीके को अमेजन प्राइम के जरिए दुनिया के सामने लाएंगी। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।